नमस्कार। मिथिला चित्रकला के प्रारंभिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम सीखने जा रहे हैं सीता राम। सीता जी का जन्म स्थान मिथिला है, इसलिए वहाँ सीता एवं राम भगवान का बहुत ही महत्व है। तो आइए हम चित्र की शुरुआत हमेशा की तरह उसके किनारे से करेंगे। किनारा सीखने के लिए आप हमारा पाठ 2 देख सकते हैं। शुरुआत देवी सीता की आकृति से करते हैं। चूंकि देवी सीता राजघराने से थी, इसलिए हम उनके मस्तक पर मुकुट बनाएंगे। सीता और राम, इन दोनों की भेंट प्रथम बार एक उपवन में हुई थी। इस चित्र में हमने उसे ही दर्शाने की कोशिश की है। देवी सीता उपवन में फूल तोड़ने गई थी, तो यहाँ उनके हाथ में फूल की डाली दिखाई जा रही है। देवी सीता शक्ति का स्वरूप है। इन्होंने पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूपेण पालन किया, जिसके कारण इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। इनके चरण राम भगवान। शुरुआत उनके मुखमंडल और उसके ऊपर शोभित उनके मुकुट से। भगवान राम का मुख्य शस्त्र है धनुष। तो यहाँ उनके हाथ में हम धनुष दिखाएंगे। राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। देवताओं के मस्तक से देव पुंज ज्योति निकलती है। उनके मस्तक के ऊपर उसे दिखाया गया है। यहाँ उनके राजसी वस्त्र को दिखाया गया है। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब हम इसे भरेंगे। सबसे पहले सभी लाइनों को दोहराएंगे, अर्थात दोहरी लकीर खींचेंगे। भगवान राम के कई नाम हैं, जैसे रामचंद्र, रामभद्र, शाश्वत, राजीव लोचन, जानकी वल्लभ, ये उनके प्रसिद्ध नाम हैं। इसी प्रकार माँ सीता के भी अनेक नाम हैं, जिसमें वैदेही, जानकी, भूमिजा, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, ये
इनके प्रसिद्ध नाम हैं। भगवान राम के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ बनाए गए, पुस्तकें लिखी गई, जिसमें वाल्मीकि कृत रामायण प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस, भारत ही नहीं विदेशों में भी राम भगवान की पूजा की जाती है और उनके ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे लाओस से फलम फलाम, मलेशिया की हिकायत सेरी राम, थाईलैंड की राम किएन, नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण प्रचलित है। सीता जी के स्वयंवर में भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़कर सीता जी का मन जीत लिया। मिथिला में जानकी मंदिर भी है। ऋग्वेद में सीता का अर्थ है पृथ्वी पर हल से जोती हुई रेखा। चूंकि माँ सीता धरती पुत्री हैं, जिन्हें हल से जोत कर प्राप्त किया गया, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। देवी सीता लक्ष्मी की अवतार थीं। इसके वस्त्र को हम अन्य तरीके से भी भर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक तरीका बताया। सीता जी के नाम से कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे सीता नवमी, जानकी जयंती, विवाह पंचमी। इसी प्रकार रामचंद्र जी के जन्म पर भी कई त्योहार मनाया जाता है। जैसे रामनवमी,
भारत में दिवाली और दशहरा, ये दोनों त्योहार भी राम और सीता के लिए ही मनाया जाता है। तो देखिए, थोड़े से अभ्यास से आप भी इस खूबसूरत चित्र को आसानी से बना सकते हैं। तो आगे हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए, हम आपके लिए रोचक चित्र लाते रहेंगे। धन्यवाद।